नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पता नहीं कुछ लोग किस मिट्टी के बने होते हैं, जब एक बार वो किसी चीज़ को अलविदा कह देते हैं तो फिर से क्यों उसमें अपना हाथ डाल देते हैं। बॉलीवुड की इस छुटभैयन कलाकार ज़ायरा वसीम को ही देख लीजिए। खुद ही इसने इस्लाम के नाम पर बॉलीवुड से दूर रहने का ऐलान सोशल मीडिया पर ही किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मोहतरमा का सोशल नेटवर्किंग साइट से मोह नहीं टूटा। अब कौन बताए इन्हें कि इस्लाम में तो एक्टिंग, मेकअप से लेकर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम चीज़ें हराम हैं। तभी तो मदरसों में कंप्यूटर या आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है। खैर, मोहतरमा अभी नई नई मुल्ली बनी है तो चर्चा में आए बिना उनसे रहा नहीं गया। तो बुधवार को उसने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। शायद पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमले से बड़ी परेशान थी, तो ट्वीट में लिखा, इसीलिए हमने उन पर बाढ़ भेजे और टिड्डे भेजे और भेजे जुएं, चिल्लड़ और मेंढक भेजे, खून भेजा। ये वैसी चेतावनियां हैं जो स्वविश्लेषित हैं, लेकिन वो सब अपने अज्ञान में गहरे डूबे हुए थे, वैसे लोग जो पापी हैं। इस ट्वीट में दरअसल ज़ायरा ने बाकायदा कुरान की एक आयत लिखी जिसमें पाकिस्तान में हो रहे टिड्डी हमलों को चेतावनी और अल्लाह का कहर बताया। बताइए, एक बित्ती भर की लड़की को इतना ज्ञान आखिर कहाँ से हो गया? जब इतना ज्ञान हो ही गया था इस्लाम का, तो जिसने भी उसका ब्रेन वॉश किया था उसने ज़ायरा को ये क्यों नहीं बताया कि ट्विटर और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल भी इस्लाम के हिसाब से हराम है। लेकिन जैसे ही ज़ायरा का ये ट्वीट आया तो लोगों ने उसे ट्रोल कर दिया, तमाम तरह के ट्वीट लिख डाले। लोगों के ट्विटर से परेशान होकर ज़ायरा ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया। वैसे कई बार ज़ायरा वसीम सरीखे लोगों पर मुझे बड़ा तरस भी आता है। फिल्मों से संन्यास के वक्त लिखे अपने खत में ज़ायरा ने ये तक लिख डाला था कि वो एक प्रदूषित माध्यम में काम करती हैं और पूरे संप्रदाय के लिए शर्म और बदनामी का सबब है। ज़ायरा के कहने का मतलब साफ है कि फिल्मों में काम करने से लोग प्रदूषित हो जाते हैं। इसने एक ही बार में पूरे बॉलीवुड पर कीचड़ उछाल दिया था। ज़ायरा के मुताबिक तो सायरा बानो, मीना कुमारी, जीनत अमान, प्रवीण बाबी, मधुबाला, दिया मिर्ज़ा, कैटरीना कैफ और सारा अली तक सब के सब पॉल्यूटेड है। धर्म तो निजी मामला होता है। कोई अपना काम धाम छोड़कर धर्म की राह पर जाना चाहे तो वो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन फिर इसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत क्या है? वैसे भी मजहब एक निजी मामला है, लाउड स्पीकर लेकर शोर शराबा करने के लिए नहीं होता है। लेकिन सवाल तब ये उठने लगा था कि जब उसने इस घटना से पहले दुनिया वालों को एक अलग कहानी भी बताई थी। उसने खुद ये दावा किया था कि 2017 में वो कट्टरपंथी इस्लामियों के निशाने पर आ गई थी। ऐसा लगता है कि इन्हीं कट्टरपंथियों ने इसके दिमाग को पॉल्यूट यानी प्रदूषित किया। इसकी बातों से साफ है कि इस 17-18 साल की अभिनेत्री का दिमाग किस तरह से कट्टरपंथियों ने वॉश किया कि ये सब उसी सोच का नतीजा है। वरना कोई भी धर्म या मजहब किसी इंसान की तरक्की में बाधा कैसे बन सकता है? ज़ायरा के हिसाब से तो आधे सितारों को बॉलीवुड को अलविदा कह देना चाहिए। इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी किस तरह से आधी अधूरी जानकारी देकर इन युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, ये वाकई खतरनाक है। और इस बात का एहसास जब तक इन लोगों को होगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। ज़ायरा वसीम ने इक्का दुक्का फिल्मों में ही काम किया है, लेकिन विवाद उसके साथ इतने जुड़ गए हैं कि लोग उसकी फिल्मों से ज़्यादा उसे उसके विवादों के लिए जानते हैं। अभी हाल ही में पहलवान बबीता फोगाट ने भी तबलीगी जमात पर किए गए अपने ट्वीट के जवाब में ये लिख डाला था कि वो ज़ायरा वसीम नहीं है जो किसी के कहने पर चुप बैठ जाएंगी। मतलब साफ है कि बॉलीवुड में अभिनेत्री बनने का ख्वाब लिए कश्मीर से मुंबई पहुंची ज़ायरा वसीम ने किसी के कहने पर अपने ऊपर पहरे लगा दिए। तो ये किसी आखिर कौन है? ये इस्लामी कट्टरपंथी ही तो हैं जिन्होंने ज़ायरा का ब्रेन वॉश किया। फिल्मों में संन्यास लेने का ऐलान करते वक्त उसने ये भी लिखा था कि उसकी एक्टिंग और फिल्में उसके मजहब के बीच में आ रहे हैं। मज़ेदार तो यह है कि कुल मिलाकर 2 ही फिल्मों में ज़ायरा ने काम किया है और चिट्ठी इस तरह से लिखी जैसे कि वो एक बहुत बड़ी अभिनेत्री रही हो। मुझे फिर उनकी सोच पर तरस आ रहा है कि अगर वो सच में खुद अपने मजहब के लिए फिल्में छोड़ रही थी तो भी इसका ऐलान सोशल मीडिया पर करने की क्या ज़रूरत थी? सोशल मीडिया भी तो इस्लाम में हराम है। और 2 फिल्मों के बाद अचानक उसे ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया कि फिल्में गैर इस्लामिक हैं या फिल्में उसे अल्लाह और उसके ईमान से दूर कर रही हैं? ज़रा सोचिए किस तरह से ज़ायरा को कट्टरपंथियों ने भड़काया होगा कि उसे ये तक लगने लगा कि अगर ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स उसकी तारीफ़ करेंगे तो उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। जी हाँ, उसने अपने प्रशंसकों को ऐसा एक ट्वीट भी किया था
इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए ज़ायरा सिर्फ एक मोहरा है और इस पूरी मुहिम का ख़तरनाक पहलू तो ये है कि ज़ायरा जैसी कितनी और लड़कियां इस राह पर आगे बढ़ रही हैं कि उन्हें खुद ये नहीं पता है कि वो 12वीं सदी में जी रही हैं या फिर 21वीं सदी में। ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगी, अभी पिछले साल दिसंबर महीने में CAA के नाम पर मचे बवाल को ही देख लीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया की वो 2 सहेलियाँ, याद है ना आपको, जिन्होंने पुलिस पर पथराव कर रहे लड़कों को भी बचाया था? क्या नाम था उन दोनों का? हाँ, वो लदीदा फरजाना और आयशा रैना। कैसे लुटियन गैंग के अवार्डी पत्रकारों ने इन दोनों के इंटरव्यू ले लेकर और तस्वीरें खींच कर इन दोनों जिहादी मानसिकता की शिकार युवतियों को रातों रात जिहादियों की पोस्टर गर्ल बना दिया था। आयशा रैना के तो कई वीडियो आए थे जिसमें वो PM मोदी और BJP के खिलाफ नारे लगा रही थी। अपने ट्विटर हैंडल पर तो उसने बड़ा अफसोस जताया था कि आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी क्यों दी गई, लेकिन ताजुब तो टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच पर भी होता है। इस गैंग में तो इन दोनों के इंटरव्यू छापने की होड़ मच गई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हिजाब में लिपटी लदीदा और आयशा किसकी आज़ादी के नारे लगा रही हैं। पहले ही दोनों खुद को इस्लामी कट्टरवाद से तो आज़ादी दिलाती, फिर ये दूसरों की आज़ादी का राग अलापती तो बात कुछ समझ में भी आती। लेकिन जामिया में सरकारी खर्चे पर उच्च शिक्षा हासिल करने के मकसद से पहुंची इन दोनों की मानसिकता क्या हमेशा से यही रही होगी या बाद में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इनका ब्रेन वॉश किया होगा? अगर ये शुरू से ऐसी होती तो यकीन मानिए मदरसे से आगे यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी पहुंचने पर ही ये दोनों कट्टरवाद का शिकार हुई? ये सोचने वाली बात है। पढ़ने लिखने वाली इन युवतियों को आखिर जिहाद में ही अपनी आज़ादी नज़र क्यों आती है? कौन इन्हें जिहादी सोच की तरफ ले जा रहा है? दिल्ली दंगों की बात कर लेते हैं। जांच एजेंसियां तो धीरे धीरे खुलासा कर रही हैं कि किस तरह से जामिया और JNU की छात्राओं ने बाकायदा दंगे भड़काने का काम किया। जामिया के रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर का मामला ही देख लीजिए। वो दंगे भड़काने के मामले में UAPA के तहत इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। गर्भवती होने के बावजूद वो जेल में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने संगीन आरोप हैं सफूरा जरगर पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सफूरा को दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कहने को वो एक्टिविस्ट हैं, लेकिन सबूत बता रहे हैं कि वो भी जिहादी मानसिकता की शिकार है। लेकिन देखिए, उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसे भी लुटियन मीडिया ने किस तरह से एक बेबस अबला नारी के तौर पर पेश करने की कोशिश की। उसकी प्रेगनेंसी के नाम पर उसकी रिहाई की मांग तक उठाई गई, उसके मानवाधिकारों का रोना तक रोया गया, पर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कौन लोग इन छात्राओं को बरगला रहे हैं या भड़का रहे हैं, कौन इन्हें इस्लामी कट्टरवाद की तरफ धकेल रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के अधिकार कितने सुरक्षित हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार उन्हें कितना मिला हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर कितना ध्यान दिया जाता है, ये सब सवाल सालों से ज्यों के त्यों खड़े हैं। पिछले साल 3 तलाक को ख़त्म किए जाने के खिलाफ भी कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं उठ खड़ी हुई थी। याद है ना आपको, वो हिंदू विरोधी शायर मुनव्वर की बेटी सुमैया राणा, वो तो यहाँ तक फरमा रही थी कि उन्हें 3 तलाक पसंद है और वो पहले मुसलमान है और फिर कुछ और। अब सवाल यही उठता है कि इन पढ़ी लिखी लड़कियों को कौन अपने नापाक इरादों को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खैर, यहाँ जिस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो मसला धार्मिक कट्टरपंथ से ही जुड़ा है। फिल्मों से संन्यास का ऐलान ज़ायरा ने इस्लामी कट्टरपंथियों के दबाव में आकर ही लिया था। तो सोचिए, इस्लामी कट्टरपंथी किस किस तरह से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें मजहब के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। केरल से जिस तरह से पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर ISIS का रुख करते हैं, घर बार छोड़कर जिहाद का रास्ता अपना रहे हैं। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी तो इस्लामिक जिहाद के नाम पर युवाओं को आतंकवादी बना रहे हैं। केरल में तो लव जिहाद और धर्मांतरण भी जोरों पर है। हालांकि इस तरह के कई उदाहरण हम हर रोज़ देखते हैं, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का होता है जब पढ़े लिखे लोग भी मौलवियों और मौलानाओं के चक्कर में पड़कर अपने अच्छे खासे करियर को तबाह कर देते हैं, जैसा कि ज़ायरा वसीम ने किया। अब उसकी दिमागी हालत ये हो गई है कि पहले ट्वीट करती है, फिर जब लोग उस पर कमेंट करते हैं तो अकाउंट को डिलीट कर देती हैं, और जब मामला शांत हो जाता है तो फिर से वापस आ जाती हैं। ये भी तो इस बात का सबूत है कि उसका ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो चुका है, ठीक उसी तरह जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी।
खतरे की बात तो ये है कि ये कट्टरपंथी अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अब तो यूनिवर्सिटीज़ में भी घुस गए हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जाधवपुर यूनिवर्सिटी हो, ये सब इस्लामिक कट्टरवाद की नई प्रयोगशालाएं बन चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।